आज मुआवजा उद्योग को लेके जो खबर भास्कर में छपी हुई है उसमें अभी वर्तमान महापौर का भी नाम है, वर्तमान जो आपके कांग्रेस पार्टी के सांसद कमलेश्वर पटेल जी के परिवार से भी जुड़े हुए लोगों को नाम आया है। अजय प्रताप सिंह ये भी वर्तमान में सांसद का चुनाव लड़े हुए हैं और सत्येंदु तिवारी का भी नाम आया हुआ है। इस पे क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से सिंगरौली के लोगों का अधिकार को छीना जा रहा है? देखिए, जो विस्थापन को लेकर के जो मुआवजे का एक गोरख धंधा पूरे क्षेत्र में चल रहा है, इस गोरख धंधे को देख करके और जब सफ़ेद पोशधारियों के जब नाम आ रहे हैं तो मुझे केवल एक ही बात याद आती है। 80 के दशक में जब सिंगरौली ज़िले में बड़े पैमाने पर, चाहे वो एनटीपीसी का विस्थापन हो, चाहे वो एनसीएल का विस्थापन हो, वो दौर मुझे याद आता है कि उस दौर में मुख्यमंत्री हमारे स्वर्गीय दाऊ साहब कुंवर अर्जुन सिंह जी थे और केंद्र में हमारी सरकार थी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। उस दौर में नेता जो थे हमारे, चाहे वो दाऊ साहब रहे हों, इंदिरा जी रही हों, या उस समय के जो बड़े नेता रहे हों, अगर ये चाहे होते तो न जाने कितनी सैकड़ों एकड़ ज़मीनें अपने नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम करके पैसा कमाए होते। लेकिन इन लोगों ने निज स्वार्थ नहीं देखा, जनहित को देखा, जनता के हित को देखा। दाऊ साहब के दौर में जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नियम लाया कि 2 डिसमिल पट्टे पर भी हरिजन आदिवासी को, एसटी एससी वर्ग को नौकरी दी जाएगी। 50 डिसमिल ज़मीन पर सामान्य वर्ग या अन्य लोगों को नौकरी दी जाएगी। बड़े पैमाने में जनता को मुआवजा दिया गया, बड़े पैमाने में उनके विस्थापन की नीति बनाई गई, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी सुविधाएं जनता के हित को ध्यान में रखा गया। लेकिन जो आज का परिवेश है, आज के नेता हैं, चाहे वो किसी दल के हों, मैं दल विशेष पर नहीं जाना, आज के दौर में अधिकांश ये देखा जा रहा है कि जो सत्ताधारी नेता हैं, चाहे वो जब रेलवे के ज़मीन का अधिग्रहण होता है तो अचानक से इनकी सैकड़ों एकड़ ज़मीनें निकल आती हैं, चाहे वो आपके इलाहाबाद NH जो चितरंगी होते हुए आ रही है, वहाँ उन ज़मीनों का अर्जन जब होने जाता है तो सैकड़ों एकड़ ज़मीन इनकी निकल आती हैं। कहीं ना कहीं ये जनता के हितों का नुकसान कर रहे हैं, सरकार के खजाने को लूटने का काम कर रहे हैं और एक तरीके से ये व्यापक पैमाने में गोरख धंधा स्कैंडल है जिसकी जांच की आवश्यकता है। मैं बता दूं आपको कि जो अधिकारी हैं, जो राजस्व से जुड़े अधिकारी हैं, जब उनको जानकारी लगती है कि फला फला एरिया में ज़मीनों का अर्जन होगा तो सबसे पहले वो अपने नात, रिश्तेदार या जो उनके मातहत, जो उनके नेता हैं, उनको सूचना देते हैं और बेचारे गरीब किसानों की ज़मीनें सस्ते भाव में ख़रीदते हैं। यदि किसान को ये पता चल जाए कि जो ज़मीन वो 3 लाख में आज इन पोशाकधारियों को, सफ़ेद पोशधारियों को बेच रहा है, या ये जो राजस्व में बैठे अधिकारी, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे SDM हो, इनके नात रिश्तेदारों को जो वो बेच रहा है, उसे ये पता चल जाए कि ये 3 महीने बाद 40 लाख में बिकेगी, तो क्या वो कभी बेचेगा? तो कहीं ना कहीं ये जो किसान है, जो गरीब है, जिसको हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने ये नियम निकाला था कि जब कभी भी कोई कंपनी की स्थापना होगी तो उस किसान को 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, उस किसान का ये सफ़ेद पोश और ये अधिकारी शोषण करने का काम कर रहे हैं। इस पर जांच करने की आवश्यकता है कि भाई आखिर ये ज़मीनें ये कहाँ से ले आते हैं, ये पुश्तैनी इनकी कितनी ज़मीनें थी, कौन से ये राज परिवार से हैं कि हर जगह हज़ारों एकड़ ज़मीनें इन सफ़ेद पोशधारियों की निकल रही है, ये धन कहाँ से इन्होंने अर्जन किया कि इतनी ज़मीनें खरीद रहे हैं। चितरंगी से जो रोड आ रही है इलाहाबाद के लिए, उसे एक्चुअली मोरवा होते हुए लेके लाया जा रहा है। यदि जब मोरवा का विस्थापन होना है, मोरवा शहर उजड़ना है, तो वो रोड फिर मोरवा होते हुए क्यों आ रही है? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये बनता है। उस रोड को कसर होते हुए गोंदवाली, घोरबी आना चाहिए, अन्य स्थानों पर जहाँ पर बसावट होगी वहाँ आना चाहिए।
लेकिन उस रोड को केवल चूँकि माननीयों की ज़मीनें हैं तो घुमा फिरा करके माननीय लोगों की ज़मीनें तक सड़क पहुंच जाए, उनको मुआवजा मिल जाए, इस चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है। जनता के हित का ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सरकार को बड़े पैमाने पर हानि हो रही है इन सब चीज़ों से। रातों रात 2000 घर बन जाते हैं। जो मूल व्यक्ति हैं, जो किसान हैं, उनके घर नहीं बनते हैं। ये एग्रीमेंट करा करके जो अधिकारी, अफसर या अन्य लोग बना रहे हैं, उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। जो मूल व्यक्ति है, जिसकी ज़मीन है, उसे मुआवजा मिले, बड़े पैमाने पर मुआवजा मिले, उनके घरों की नपाई हो। लेकिन जो एग्रीमेंटधारी हैं, जो तत्काल घर बनाए हुए हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। इस गोरख धंधे पर का पटाक्षेप होना चाहिए। सरकार के राजस्व की हानि है और कहीं न कहीं किसान का शोषण किया जा रहा है इस धंधे से।